यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों पीयू ट्यूब। पीयू ट्यूब का मतलब होता है, पीयू का मतलब होता है पॉलीयूरेथीन ट्यूब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि इस ट्यूब का यूज़ कहाँ करते हैं, इसका वर्किंग प्रेशर यानी कि इसको कितने प्रेशर तक हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एक पीयू ट्यूब रहता है तो इसका वर्किंग प्रेशर कुछ होगा कि किस प्रेशर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे कि इसको कितने टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों कि इसकी साइज़ के बारे में। साइज़ यानी कि इसका आईडी, ओडी और थिकनेस के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों कि इसका आईडी कितना, ओडी कितना है और इसका थिकनेस कैसे निकालेंगे, टोटली वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट दोस्तों। मेरे चैनल पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट संबंधित जितने भी टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है दोस्तों, तो हमने कवर किया है दोस्तों। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर में आपको पता है कि टाइप से कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि पावर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ऐसे रिले हो गया, रिले भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पिन की होती है, 5 पिन हो गया, 8 पिन हो गया, 11 पिन हो गया, इस तरह से 14 पिन रिले हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप की रिले हो गई। स्टार्टर में जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि ड्यूल स्टार्टर हो गया, हमारा वीएफडी स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, सभी स्टार्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, किसी भी मोटर को वीएफडी पे चलाना है तो कैसे चलाएंगे, वीएफडी स्टार्टर कैसे बनाते हैं, ऐसे एमसीबी अलग अलग टाइप के ब्रेकर रहते हैं, जैसे आपके एसीबी एयर सर्किट, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, एमसीबी एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ऐसे अलग अलग टाइप के ब्रेकर जितने भी अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, आपका केमिकल अर्थिंग, इस टाइप के जितने भी अर्थिंग, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कौन सा अर्थिंग हम कहाँ प्रयोग करेंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर का हम कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे एक मोटर, मोटर भी अलग अलग टाइप की होती है, मोटर को कैसे चेक करते हैं, मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही मोटर का अगर एम्पियर निकालना है तो कैसे निकालें, किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना है, एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना, टोटली वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको इंस्ट्रूमेंट संबंधित भी, जैसे कि आपका एआई सिग्नल हो गया, एओ सिग्नल हो गया, डीआई सिग्नल हो गया, डीओ सिग्नल हो गया, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जब वर्क करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इस सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इस सिग्नल के बारे में पता है, यानी कि कौन सा सिग्नल हमारे डीसीएस साइड आ रहा है दोस्तों, कौन सा सिग्नल डीसीएस से फील्ड साइड जा रहा है दोस्तों, और जो डीसीएस साइड आ रहा है दोस्तों उसमें क्या आएगा, 4 to 20 आएगा, 0 to 10 वोल्ट आएगा, 24 वोल्ट आएगा। ये सब आपको अगर सिग्नल, आपको एआई, एओ, डीआई, डीओ मैंने फुल एक्सप्लेन किया है दोस्तों, जिसमें मैंने डिटेल में समझा है कि एआई मतलब एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट में सिग्नल में क्या आता है, क्या हम देते हैं अगर फील्ड में देना हो तो, और फील्ड से अगर डीसीएस से पीएलसी साइड आता है तो क्या आता है, कंट्रोल वाल्व, सारे टाइप के कंट्रोल वाल्व हो गए दोस्तों, जिसमें कि कंट्रोल वाल्व कैसे वर्क करता है। कहीं देखे होंगे दोस्तों कंट्रोल वाल्व डायरेक्ट ओपन या क्लोज होते हैं, डायरेक्ट ओपन या क्लोज, यानी कि हम बोल सकते हैं दोस्तों उसको ऑन या ऑफ कंट्रोल वाल्व, ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व, इसको हम एसओवी के थ्रू ऑपरेट कराते हैं दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट ऑन होगा 100% या डायरेक्ट क्लोज होगा 0%, इस टाइप। और कई कंट्रोल आपको 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे चलते हैं दोस्तों, यानी कि ये इंचिंग टाइप के हो गए, जितना हम कमांड देंगे, जैसे कि 8 मिली एम्प्स का कमांड आएगा तो उसके हिसाब से ही ऑपरेट होगा दोस्तों, मतलब कि ये एक जितना कमांड मिलेगा आपको परसेंटेज के हिसाब से उतना ही ये ऑपरेट होगा दोस्तों। ऐसे ही हमने पीएलसी और डीसीएस पे भी हमने अलग अलग वीडियो बनाए, जैसे कि कोई भी ट्रांसमीटर फील्ड में लगा है तो उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ऐसे ही आपको कोई भी मोटर फील्ड में लगा है उसका प्रोग्रामिंग करना है, कब बंद करना है, कब चालू करना है, स्टार्टर बनाना है, टोटल डीसीएस के जितने भी प्रोग्राम रहते हैं दोस्तों उसके बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसे ही ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर आपको पता ही होगा, ट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पीटी प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, ऐसे ही हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, सारे ट्रांसमीटर कौन से ट्रांसमीटर का कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम डीपीटी ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं, टोटली ट्रांसमीटरों के बारे में भी डिस्कस किया है। ऐसे ही मैं आरटीडी और थर्मोकपल, आरटीडी का कहाँ यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ये टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों, और ये थर्मोकपल, थर्मोकपल का हम कहाँ उपयोग करते हैं दोस्तों,
ये आउटपुट में क्या देते हैं, जैसे थर्मोकपल आपको पता होगा तो मिलीवॉट देते हैं। मिलीवॉट से अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे सेकंड में दोस्तों। आरटीडी आउटपुट में रेजिस्टेंस देती है, रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों, कितने ओम्स का रेजिस्टेंस, जैसे कि आपका 10 ओम्स आया तो आपको 10 ओम्स से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप सेकंड में दोस्तों। जैसे पीआईडी कंट्रोल, पीआईडी का मतलब होता है पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, यानी कि ये इंटीग्रल टाइम होता है, डेरिवेटिव टाइम होता है, डेरिवेटिव टाइम होता है, और ये प्रोपोर्शनल, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे वर्क करता है दोस्तों, टोटली वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। तो ऐसे अलग अलग मैंने इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर रखा है दोस्तों। आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट पे जाके देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक पे आ रहे थे दोस्तों, तो हम यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। यूट्यूब का हम यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, यूट्यूब का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, एफ आर और एल। एफ आर एल का क्या मतलब होता है दोस्तों, एफ का मतलब होता है फिल्टर, आर का मतलब होता है रेगुलेटर, एल का मतलब होता है लुब्रिकेटर। मतलब कि जितनी भी हमारी एयर लाइन रहती है दोस्तों, एयर लाइन में हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे न्यूमेटिक कंट्रोल वाले दोस्तों, वहाँ पर एयर के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी हमारे डैम्पर हो गए, सिलेंडर हो गए, इनके एयर के लिए ही हम यूज़ करते हैं दोस्तों। फिर हम बात करने वाले दोस्तों कि वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर इसका रहता है दोस्तों, वर्किंग प्रेशर की बात करूँ तो 8 से 10 बार तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे नॉर्मली आपने देखा होगा दोस्तों कि एस हैंडलिंग, यानी कि बॉयलर के एस हैंडलिंग में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसका प्रेशर लगभग आपका 5 से 6 बार रहता है दोस्तों, 5 से 6 बार रहता है दोस्तों। तो 5 से 6 बार में इसको नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पर टेम्परेचर की बात करूँ तो दोस्तों 60 डिग्री टेम्परेचर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हम यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पर हम इस ट्यूब को यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्यूब जो रहता है दोस्तों, ये पॉलीयूरेथीन ट्यूब रहता है दोस्तों, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये पिघल जाएगा दोस्तों। इस साइज़ की बात करें दोस्तों तो अलग अलग साइज़ में आता है दोस्तों। 6 mm का हो गया आपका, ऐसे ही आपका 8 mm का हो गया, ऐसे ही आपका 10 mm का हो गया, फिर आपका 12 mm का हो गया। ऐसे अलग अलग साइज में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो आप इमेज में ट्यूब देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास है 8 mm का ट्यूब है दोस्तों, 8 mm का ट्यूब है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो आई डी, इसका आई डी कितना होगा, ओ डी कितना होगा, इसका थिकनेस कैसा कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो जैसे कि ये हमारा 8 mm का ट्यूब है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई ट्यूब है, इस साइज ने बाहर से 8 mm, तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों ओडी। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओडी। अगर आईडी निकालना है दोस्तों, आईडी जो 8 mm का ट्यूब रहता है दोस्तों, उसका 5 mm के लगभग आईडी रहता है दोस्तों। अगर थिकनेस निकालना है, थिकनेस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जो इसके अंदर का जो रहता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं आईडी, और इसका जो बाहर टोटली जो एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं ओडी। तो जो ट्यूब का थिकनेस रहता है, यानी कि अगर मैं आईडी जो, अगर मैं ओडी जो रहता है दोस्तों, ओडी में से अगर आईडी माइनस करूँगा, ओडी में से अगर आईडी माइनस करूँगा तो आपका थिकनेस निकल के आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि इसका जो ओडी है वो कितना है, 8 mm का, 8 mm, और आईडी कितना है, 5 mm। 5 में से, 8 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो आपका लगभग कितना बचेगा, 3 mm। 3 mm आया तो 3 mm ट्यूब आपका, जैसे कि ये जैसे कि कोई ट्यूब है, तो ये इसका ओडी हो गया, और ये इसका अंदर का एरिया जो है दोस्तों, वो हो गया आपका आईडी। ये वाला एरिया जो है दोस्तों, आईडी और ओडी, मतलब ये थिकनेस बोल सकते हैं हम, ये है दोस्तों 3 mm। तो 3 mm नहीं होगा दोस्तों, जो ओडी है वो पूरे ट्यूब का आता है दोस्तों, तो ये ओडी आपका हाफ हो जाएगा, यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये आपका 1.5 mm का इसका थिकनेस हो सकता है। मतलब ये थिकनेस है वो 1.5 mm का रहेगा दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी ट्यूब का
साइज आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आप समझ पाएंगे दोस्तों कि पीयू ट्यूब का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, इसका वर्किंग प्रेशर क्या है, कितने टेम्परेचर तक हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसका साइज़ कैसे मेज़र करते हैं, कितना रहता है साइज़, टोटली हम इस वीडियो में डिस्कस किया दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।